हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रेवती के दो बेटे थे, बड़ा बेटा धीर और छोटा बेटा मिहिर। उन दोनों की पत्नी थी बड़ी बहू मिताली और छोटी बहू चिक्की। बड़ी बहू बहुत सुशील थी और घर के सब कामों में निपुण थी। वहीं दूसरी बहू घर के कामों में कम और सजने संवरने में ज्यादा कौशल थी, क्योंकि उसने ब्यूटिशियन का कोर्स जो किया था। एक दिन सब एक साथ बैठकर नाश्ता करते हुए बाहर घूमने का प्लान बनाते हैं। तभी मिहिर बोलता है, ओके, तो मैं कार बुक कर लेता हूँ और एक रिजॉर्ट भी, वहाँ चले ना। हाँ मिहिर जी, आप बाकी चीजें देख लो। ये बोलकर सब अपना अपना काम करने लगते हैं और सास भजन सुनने लगती है। तो वहीं देवरानी जेठानी मिलकर घर के कामों को खत्म करके अपनी ऑनलाइन शॉपिंग को शुरू करती है। तभी जेठानी बोलती है, चिक्की, तुम ये कैसे कपड़े देख रही हो? मैं तो कल ऐसे ही कपड़े पहनूंगी, बहुत साड़ी वाड़ी पहन ली। अगर कल भी ऐसे कपड़े पहनूंगी तो एंजॉय कैसे करूंगी? आप भी पहनो ना। नहीं, मैं माँ जी के सामने ऐसे कपड़े नहीं पहन पाऊंगी, तुम ही पहनो। माँ जी के सामने कल पहनेगी तो माँ जी इसे ही चमका देगी। ठीक है दीदी। ऐसे ही अगले दिन दोनों भाई सारा सामान लेकर जाने के लिए रेडी होते हैं। तभी वो आवाज लगाते हैं, अरे चिक्की, भाभी, माँ, जल्दी आइए, टाइम हो रहा है जाने का। हाँ, जल्दी आओ ना। उनकी आवाज सुनकर तीनों बाहर आती हैं। तभी चिक्की अच्छे से रेडी होकर जीन्स टॉप पहनकर आई होती है और उसकी जेठानी सास वही पुरानी स्टाइल की साड़ी लपेटे हुए, जिन्हें देखकर चिक्की बोलती है, अरे दीदी, माँ जी, ये कैसे कपड़े पहन कर आई हैं आप? अरे हम घूमने जा रहे हैं, किसी शादी में नहीं जा रहे जो आप ऐसे रेडी होकर आई हैं। अरे हम रिलैक्स होने जा रहे हैं तो थोड़े हल्के कंफर्टेबल कपड़े पहनने चाहिए थे ना। अरे बहू, मैं सही हूँ, देख। अरे नहीं, आप दोनों ऐसे बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे। मिहिर जी, भाई साहब, आप थोड़ी देर बैठिए, हम अभी रेडी होकर आते हैं। अरे हम तैयार हैं, चलो, लेट हो रहा है। आप दोनों अंदर चलिए, मैं रेडी करती हूँ। चिक्की दोनों को अंदर ले जाती है और अपनी सास को सूट पहनाकर और अपनी जेठानी को जीन्स टॉप पहनाकर दोनों का मेकअप करके उन्हें तैयार करती है और उनके अच्छे से हेयर स्टाइल भी बनाती है। कुछ देर बाद दोनों तैयार हो जाती है और दोनों ही मिरर में देखकर बोलती है, अरे बहू, ये तूने मुझे क्या बना दिया? अरे माँ जी, ऐसे बहुत अच्छी लग रही हैं। माँ जी देखिए ना, देवरानी जी ने क्या पहना दिया। अरे आप दोनों एकदम झकास लग रहे हो। अरे ऐसा मेकअप और हेयर स्टाइल किया है ना कि अगर कोई ब्यूटी पार्लर वाली होती तो 10,000 रुपए मांग लेती। चलिए माँ जी, लेट हो रहा है, सब वेट कर रहे होंगे। तीनों बाहर आती हैं और दोनों भाई सबको देखकर हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं, अरे वाह मिताली, क्या गजब ढा रही हो। और माँ, आप तो बिल्कुल यंग रॉक स्टार लग रही हो मेरी तरह। हाँ भाई, सब अच्छे लग रहे हैं। किसने तैयार किया? चिक्की, तुमने किया ना? हाँ, इतना बोला तब जाकर आई हैं दोनों बाहर, वरना मेरी तो सुन ही नहीं रहे थे। हैं? मैं सच में इतनी अच्छी लग रही हूँ? सब मेरी प्यारी बहू का कमाल है। चलो, बहुत बातें हो गयी। मिहिर इतना बोलता ही है कि सब बड़ी वाली कार में बैठ जाते हैं। कुछ देर बाद सब एक रिजॉर्ट में जाते हैं, जहां सब अपने अपने रूम में जाकर सामान रख देते हैं। फिर लंच करने के बाद सब बैडमिंटन और छुपन छुपाई जैसे खेल खेलते हैं और इसी के साथ साथ अंताक्षरी का भी लुत्फ उठाते हैं। इस तरह 2 दिन खूब घूमने के बाद जब सब रिलैक्स करते हैं तो घूम फिर कर लौटने के लिए निकल जाते हैं। तभी सामने वाली पड़ोसन उसे अपने बेटे की शादी का न्योता देकर चली जाती है। रेवती अपनी बहुओं को आवाज लगाकर बोलती है, अरे बहू, सामने वाली लावण्या के बेटे की शादी है तो कल हमें शादी में जाना है। ठीक है माँ जी, तो कल सब जाएंगे ना? हाँ, सब जाएंगे। चिक्की बहू, उस दिन की तरह तू मुझे तैयार कर दियो। ठीक है माँ जी। लो, माँ जी तो अभी से इसके गुण गा रही हैं, मैं खुद ही हो जाऊंगी, मुझे भी रेडी होना आता है। अगले दिन शाम को चिक्की रेडी होकर रेवती का मेकअप कर रही होती है। तभी मिताली रेडी होकर आती है और कहती है, ओहो चिक्की, तुमने माँ जी को अभी तक तैयार नहीं किया और खुद पहले तैयार हो गई। पहले माँ जी को तैयार करती ना। टाइम देखना कितना हो गया है। अरे दीदी, माँ जी को 5 मिनट दो, वो रेडी हो जाएंगी। लेकिन ये क्या, आप कैसे रेडी हुई हो? आपको पता है जितने भी हाई क्लास लोग होते हैं वो कितना लाइट मेकअप करते हैं।
और साड़ी का पल्ला भी आपने अच्छे से फिक्स नहीं किया। दीदी आप मुझे बोल देती, मैं कर देती ना रेडी आपको। शायद आप भूल गई कि मैंने ब्यूटिशियन का कोर्स किया हुआ है। उसकी वजह से ही तो उछल रही है ये, इसलिए कमी लगेगी ही। भले ही इससे सुंदर क्यों ना लग रही हूँ, लेकिन चिक्की कमी ही क्या है, मैं तो अच्छे से रेडी हुई हूँ। अरे नहीं दीदी, आपके फेस पर फाउंडेशन अलग और कंसीलर अलग ही दिख रहा है। आप बैठिए, मैं आपको 10 मिनट में एकदम परफेक्ट मेकअप करके दे देती हूँ। और हाँ, आपका हेयर स्टाइल भी अच्छे से बना दूंगी। ओके, जल्दी रेडी कर दो, फिर हमें जाना भी है। ये बोलकर मिताली उसका मेकअप रिमूव करके दूसरा मेकअप करती है। फिर उसका हेयर स्टाइल बनाकर उसकी साड़ी को सेट कर देती है। कुछ देर बाद मिताली खुद को अलग ही पाती है और खुश होकर बोलती है, अरे वाह चिक्की, तुमने तो मुझे बहुत अच्छे से तैयार किया है। मैं इतनी खूबसूरत भी लग सकती हूँ, पता ही नहीं था। थैंक यू सो मच चिक्की। अरे कोई बात नहीं दीदी, चलिए अब हम सब निकलते हैं। चलो। सब एक साथ खड़े होते हैं कि धीर बोलता है, अरे हम सब तैयार हो गए हैं, लेकिन जाएं तो जाएं कहाँ? इसमें तो एड्रेस ही नहीं है बैंक्वेट का माँ। अरे हाँ, शायद निकल गया होगा कार्ड में से। चिक्की बहू, जाकर तो पूछा उनसे कि बैंक्वेट किस तरफ है। ठीक है, माँ जी से पूछ कर आती हूँ। चिक्की वहाँ चली जाती है तो वहीं पड़ोसन उसे एड्रेस बता देती है, जिसके बाद पड़ोसन को देखकर चिक्की बोलती है, आंटी जी आज आपके बेटे की शादी है और आप तैयार भी नहीं हुई, मैं आपको रेडी कर दूं? अरे बेटा, अगर तेरे पास टाइम है तो कर दे, सब चले गए मुझे छोड़कर। अरे कोई नहीं आंटी जी, मैं आपको रेडी कर देती हूँ। चिक्की उसे रेडी करके जल्दी से अपने साथ ले आती है और फिर सब एक साथ मिलकर शादी में चले जाते हैं, जहाँ सब उस दुल्हन की माँ, उसकी सास, जेठानी और सबका मेकअप देखकर उसकी तारीफ करते हैं, जिससे चिक्की को बहुत वाहवाही मिलती है और इस बात से उसकी जेठानी को बड़ी जलन होती है। साथ में सब उसकी जब तारीफ करते हैं तो चिक्की भी अपनी सास और पति से बोलती है, माँ जी, मैं क्या सोच रही थी कि सबको मेरे हाथ का किया हुआ मेकअप पसंद भी आता है और मैंने ब्यूटी पार्लर का कोर्स भी किया हुआ है, तो क्यों ना मैं अपना पार्लर खोल लूं। इससे मेरा टैलेंट भी काम आ जाएगा और घर में 4 पैसे भी आ जाएंगे। फिर मैं जब फेमस हो जाऊंगी तो सब मुझे बोलेंगे कि रेवती की बहू तो सुंदर, सुशील होने के साथ साथ काम वाली भी है। बोलो माँ जी, खोल लूं पार्लर? ठीक है, आइडिया तो अच्छा है, पर माँ जी, घर के काम में मेरा हाथ कौन बटाएगा फिर? ओ दीदी, कोई बात नहीं, सुबह का काम आप कर लिया करना, शाम का काम मैं आकर संभाल लूंगी। हाँ मिताली बहू, तू ऐसे तो कर सकती है ना? रेवती इतना बोलते ही अगले हफ्ते से अपनी बहू का पार्लर खुलवाती है, जहाँ सभी औरतें आकर उससे सर्विस लेती। कोई मेकअप करवाती तो कोई वैक्स या थ्रेडिंग बनवाती। इन सब से उसकी आमदनी बहुत अच्छी होती है, जिससे वो अपने घर के सभी सदस्यों के लिए कोई न कोई गिफ्ट लेती है। ये देखकर उसकी जेठानी की जलन और बढ़ने लगती है। इसीलिए एक दिन वो चुपचाप से उसके पार्लर में जाकर उसकी फेशियल किट्स में ब्लीच का एक्टिवेटर मिला देती है, जिससे उसका पार्लर बंद हो जाए। ऐसे ही एक दिन एक कस्टमर उसके पास आकर फेशियल करवाती है और जैसे ही वो उसके फेस पर फेशियल क्रीम लगाती है तो कुछ ही देर बाद में औरत के फेस पर जलन लगने लगती है और वो चिल्लाते हुए बोलती है, अरे राम, मर गई मैं। अरे कोई बचाओ मुझे, मेरा सारा चेहरा जला दिया। अरे ऐसा क्या लगा दिया मेरे मुंह पे? हे भगवान, ये क्या हो गया? इनके फेस पर इतनी जलन क्यों हो रही है? देखिए आप पैनिक मत होइए, मैं अभी साफ कर देती हूँ। चिक्की इतना बोलकर उसके फेस को ठंडे पानी से साफ करती है और नॉर्मल क्रीम लगा देती है, जिससे उसके चेहरे को ठंडक मिलती है, लेकिन चेहरा लाल हो जाता है। अपना चेहरा देखकर वो कस्टमर बोलती है, तुमने मेरा चेहरा खराब कर दिया। आज मुझे पार्टी में जाना था। अरे जब चलाना नहीं आता पार्लर तो चलाती क्यों हो? अभी मैं तुम्हारी कंप्लेंट पुलिस में करती हूँ। अरे नहीं, प्लीज ऐसा मत करिए, वरना मेरा पार्लर बंद हो जाएगा। मुझे माफ कर दीजिए, मैं सच में नहीं जानती कि ये सब कैसे हो गया। ठीक है, नहीं बताऊंगी। बदले में तुम्हें मेरे पैरों पर पेडिक्योर करना पड़ेगा, वो भी फ्री में। मैं सब कुछ फ्री में कर दूंगी, बस आप ये बात किसी से मत कहना। शाम को चिक्की अपने घर पर अपनी सास और जेठानी को सब बताती है। ये सब सुनकर जेठानी मन ही मन बहुत खुश होती है। ऐसे ही मिताली 3-4 बार और ये करती है, जिस वजह से उसके कस्टमर अब कम हो जाते हैं और इस बात से चिक्की बहुत परेशान होने लगती है।
और चिक्की अपने पार्लर में एक स्पाई कैमरा लगाती है। और उसके बाद जब मिताली दोबारा ये करती है तो फिर चिक्की कैमरे में वो सब रिकॉर्डिंग प्ले करके देख लेती है और उसे पता चलता है कि इन सब के पीछे कौन था। और ये बात वो अपने घर वालों को जाकर बताती है, जिसके बाद सब मिताली को बहुत सुनाते हैं और उससे सवाल करते हैं। मिताली भी शर्मिंदा होकर अपना चिड़चिड़ापन जाहिर करती है और अपनी देवरानी से माफी मांगती है। और उसके बाद हमारी देवरानी का ब्यूटी पार्लर फिर से चल पड़ता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।